सुप्रभात बच्चों। चलिए हम लोग अपने सृष्टि हिंदी पाठमाला 4 की अगली कक्षा में अपने नए पाठ को शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोग ने पाठ 2 खत्म कर लिया था। उसके प्रश्न उत्तर को, अभ्यास को, सभी को हम लोगों ने कर लिया था, है ना। अब हम लोग पाठ 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। पाठ 3 एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसका नाम है ईदगाह। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है कहानी। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही बड़े लेखक, बहुत ही बड़े कहानीकार, नाटककार, बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ उन्होंने लिखी, उपन्यास लिखी उन्होंने। उन्हीं की लिखी हुई कहानी है ईदगाह है। जब मैं छोटा था तो मैंने ये कहानी पढ़ी थी, तब से ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक छोटे बच्चे के अंदर अपनी दादी के लिए कितना प्यार था, इस कहानी के अंदर ये है। ऐसे ही आप भी अपने बड़ों से, अपने मम्मी पापा से, अपनी दादा दादी से इतना ही प्यार करें बेटा। इसके अंदर यही सीख देती है कि अपने बारे में नहीं सोचा उस बच्चे ने, उसने सोचा सिर्फ अपनी दादी के बारे में। इसलिए कुछ भी करने से पहले आप भी अपने बड़ों के बारे में सोचें, है ना, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं, तो हमें भी उन्हें बहुत प्यार करना चाहिए, है ना। अब इस कहानी को मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़िए, फिर उसके बाद आप खुद ही देखिएगा कि कितनी सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर कहानी। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। देखो अभी रमज़ान का महीना चल रहा है ना। रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम्स होते हैं वो व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, है ना। तो 30 रोज़े होते हैं, 30 दिन के बाद ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने के लिए तैयारियां हो रही हैं, सब बहुत खुश हैं। ईदगाह जहाँ पर सब लोग मिलकर के नमाज़ पढ़ते हैं ईद की, उसको ईदगाह बोलते हैं ना। ठीक है, लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। खजाना मतलब जो उनको पॉकेट मनी मिली हुई है, जो इतने सालों से उन्होंने संभाल के रखा हुआ पूरे साल भर कि ईदगाह में हम लोग मेले में जाएंगे, घूमेंगे, सब सामान खरीदेंगे। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वो भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके पिता गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गए। मतलब हैजे की वजह से, हैजा एक बीमारी होती है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई उनकी। और माँ ना जाने क्यों बीमार होती गई और एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी पूरी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। अमीना उसकी दादी का नाम है, दादी उसको खूब प्यार करती है ना। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। उसकी दादी ने उसको कहा कि उसके पापा बाहर बहुत सारे पैसे कमाने गए हैं और उसकी मम्मी जो हैं वो भगवान के घर गई हैं उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने, इसलिए हामिद खुश है। हामिद छोटा है ना, उसको तो अभी नहीं पता कि उसके मम्मी पापा नहीं हैं। आशा करना तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। उसके पुराने कपड़े हैं लेकिन तब भी वो खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वो थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? ये ईद में सेवैयाँ पकती है ना। पैसे होते
तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव के बच्चों के साथ हामिद मिला जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क दोनों और अमीरों के बगीचे हैं। सड़क के दोनों और अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थीं। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। भिश्ती एक आदमी होता है जो सब जगह पानी छिड़काव करता है, उसी का एक तरह का खिलौना खरीदता है वो। महमूद सिपाही, साहिल वकील और अरशद धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वो अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले लो, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? उसने बोला, नहीं मैं तुमसे नहीं लूँगा, मेरे पास भी तो पैसे हैं, है ना। अब देखो, अरशद बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को याद आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते। तो कितना प्यार है उसको हामिद का कि छोटी छोटी बात वो नोट करता है अपनी दादी की, कि कैसे दादी रोटी बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है। इस समय भी उसको खिलौने और मिठाइयाँ ध्यान नहीं आ रही हैं बेटा, उसको सिर्फ अपनी दादी का ध्यान आ रहा है ना। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी, मतलब खुश होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे थे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शांत से यह करता हुआ दोस्तों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़े उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ से लाया? हामिद बोला, मैंने मोल लिया है, मैंने खरीदा है। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो आई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद अपराधी भाव से, उसको लगा कि दादी मैंने कुछ गलत कर दिया, दादी को अच्छा नहीं लगा, तो उसने हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे पे जल जाती थी ना, इसलिए मैं इसे ले आया। अमीना का क्रोध मतलब गुस्सा तुरंत स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया। वो बहुत खुश हुई। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। और वो भी अपनी बुढ़िया दादी की याद, तब भी वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। आंचल में फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद अपनी रोती दादी का रहस्य क्या समझता, उसको क्या पता कि हम दादी क्यों रो रही है। देखो कितना प्यार था। उसके पास 3 पैसे थे, उसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ उसने अपनी दादी के लिए ही चिमटा खरीदा बेटा।
ऐसे ही होनी चाहिए मन की भावना। आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो दूसरे आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको दुआएं देंगे, ईश्वर आपको बहुत खुश रखेगा। इसलिए हमेशा अपने बड़ों से बहुत प्यार करना चाहिए। आपको करना क्या है, पाठ का नाम ईदगाह लिखना है ना, पाठ 3, और ये शब्द अर्थ उस पर लिखने हैं आपको, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे अभ्यास की तरफ। तब तक के लिए बाय।